कविता है, मैं बहुत दिन से रोके पड़ा था कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, कहीं समय नहीं मिलता है। तो समय तो आज भी नहीं है, लेकिन मैं आज इस कविता को पढ़ना चाहता हूँ। और समय नहीं, डिस्टर्ब को समय नहीं है कि अभी बहुत समय हो जाएगा। भरत जी के ऊपर कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे पीछे भी सर्ग हैं, बहुत लंबी कविता हैं। बस इतना है, बस छोटी सी बात इतनी, जब उनको पता चलता है कि मेरे भैया को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो वो भैया को लेने जा रहे हैं और सीधे सीधे कविता यहाँ से प्रारंभ होती है कि वो जिस कुटिया में भैया थे राम जी, उसमें प्रवेश किया। कविता यहाँ शुरू होती है कि किया प्रवेश, एक निवेदन बस है कि लौट चलो घर, लौट चलो हे रघुनंदन, लौट चलो घर, लौट चलो हे रघुनंदन। किया प्रवेश भरत ने कुटिया के अंदर, रामचंद्र जी बैठे थे एक पत्थर पर, रामचंद्र जी बैठे थे एक पत्थर पर, सिर पर जटा कमर में वलकर बांधे थे, धनुष बाण अपने हाथों में साधे थे। कितने ही विचार उनके मन में डोले, आंसू भरकर रामचंद्र जी से बोले, विनती करता हूँ आंखें खोलो भैया, अपने भाई से कुछ तो बोलो भैया, भैया तुम पर अर्पण मेरा जीवन धन, लौट चलो घर, लौट चलो हे रघुनंदन, लौट चलो घर, लौट चलो हे रघुनंदन। बात सुनी जब भरत लाल की रघुवर ने, किया बहुत अधीर उनके भावुक स्वर ने, किया बहुत अधीर उनके भावुक स्वर ने। देख भरत को रामचंद्र जी रो बैठे, अपनी सुध-बुध एक पल में वो खो बैठे। तरकश गिरा धनुष जैसे प्रशस्त गिरे, घने बादलों से आंखों में अश्रु गिरे, घने बादलों से आंखों में अश्रु गिरे। भरत लाल को सीने से फिर लगा लिया, अपने अंदर मन में उनको समा लिया। इधर रामचंद्र जी की कहानी चल रही थी, इधर छूकर चरण भरत बोले बस एक वचन, लौट चलो घर, लौट चलो हे रघुनंदन, लौट। वो जानते थे ये भावुक कर देंगे मुझे, नहीं जाएंगे। छूकर चरण भरत बोले बस एक वचन, लौट चलो घर, लौट चलो हे रघुनंदन। क्योंकि सूने सब दरवाजे सूना राजमहल, सूने सब दरवाजे सूना राजमहल, सूनी सुबह दोपहर सूनी सूना हर पल, सूनी सुबह दोपहर सूनी सूना हर पल। सूने हैं चौबारे सूनी हैं गलियां, सूने बाग बगीचे सूनी हैं गलियां। माताएं तब दर्शन की ही प्यास लिए, राम लौटकर आएंगे ये आस लिए। कहती आंखों के तारे आ जाओ तुम, बहुत रो चुकी अब ना हमें रुलाओ तुम, बहुत रो चुकी अब ना हमें रुलाओ तुम। राजमहल के साथ प्रजा कर रही रुदन, लौट चलो घर, लौट चलो हे रघुनंदन। सभी अयोध्यावासी तुमको टेर रहे, टेरना बुलाना पुकारना, सभी अयोध्यावासी तुमको टेर रहे। मुझ पर लगा कलंक मुझी को घेर रहे, इस कलंक को दूर करो मेरे भैया, पार लगा दो मेरी ये डूबी नैया, इससे ज्यादा कष्ट नहीं अब सह सकता। भैया तुम बिन भरत नहीं अब रह सकता, भैया तुम बिन भरत नहीं अब रह सकता, भैया तुम बिन भरत नहीं अब रह सकता। मुझको गले लगाओ मुझे दुलार करो, सर पर रखकर हाथ मुझे स्वीकार करो, सर पर रखकर हाथ मुझे स्वीकार करो। आस लगाए बैठे धरती नील गगन, लौट चलो घर, लौट चलो हे रघुनंदन। अब राम जी भी बातें सुन के भावुक हो रहे। बस एक प्रश्न पूछ दिया, एक प्रश्न बस पूछ दिया कि घर के हालचाल बतलाओ हमें भरत, घर के हालचाल बतलाओ हमें भरत, सारी बातें अभी सुनाओ हमें भरत। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर, बंधु भरत के कांपे पावन मृदुल धर। तभी भरत ने रो रो कर ये वचन कहे, पूज्य पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, पूज्य पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। घर की बगिया भैया अब बिन माली है, तुम बिन सिंहासन भी खाली खाली है,
ये है, ये समर्पण था। तुम बिन सिंहासन भी खाली खाली है, तुम बिन सिंहासन भी खाली खाली है, राजमहल में होगा फिर से अभिनंदन। लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन। और बहुत लंबी कविता है, बस एक बंद अंत में इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, इसकी जो अंतिम पंक्ति हो गई है वो माँ का आशीर्वाद है। उस पंक्ति पर, अंतिम पंक्ति पर मैं मंच का और आप सभी का विशेष मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि रात, भैया रात काटते हैं जो भी तारे गिन गिन, रात काटते हैं जो भी तारे गिन गिन, बोलो भैया कैसे रहे तुम्हारे बिन। रात काटते हैं जो भी तारे गिन गिन, बोलो भैया कैसे रहे तुम्हारे बिन। कोई भी उत्सव फिर घर में नहीं हुआ, कोई मंगलगान नगर में नहीं हुआ, तुम तो सब माताओं के ही प्यारे हो, माता कौशल्या के राज दुलारे हो। सारी नगरी, वो पंक्ति आ गई है, आशीर्वाद देना सभी सर। सारी नगरी कहाँ चैन से सोती है, सारी नगरी कहाँ चैन से सोती है, सरयू भी अब चुपके चुपके रोती है। सारी नगरी कहाँ चैन से सोती है, सरयू भी अब चुपके चुपके रोती है। सारे नर नारी करते करुणा क्रंदन, लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन, लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन, लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन।